Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and enjoying in your home. So again we are here with one video. Yes, जो कि हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि ये चेंज 34 ईयर के बाद हुआ है। तो मैंने इस पर खुद एक स्टडी की है, क्योंकि जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो हमें खुद समझना था, ताकि हम समझें तो हम दूसरों को समझा भी पाएँ अच्छे से। तो मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया, इसको डिटेल में जाकर समझा। मैंने कुछ अपने पॉइंट्स भी बना के रखे हुए हैं ताकि मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँ। तो पहली बात तो ये कि ये एजुकेशन पॉलिसी 34 ईयर के बाद चेंज हम जानते हैं। तो आइए अब हम इस पर प्रकाश डालते हैं, हम जानेंगे कि हमने क्या मतलब गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस की है इस एजुकेशन पॉलिसी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। गवर्नमेंट ने और भी एक चेंज किया है, जो हमारा डिपार्टमेंट जो HRD के नाम से जाना जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब वो जाना जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो पहले एक अलग फॉर्मेट से ये चलता था, लाइक 34 ईयर में हमने फॉर्मेट फॉलो किया है 10+2। यस, तो अभी सरकार ने उसको चेंज कर दिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो है, मैंने जैसा यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है, 5+3+3+4। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये चेंजेस कर दिए हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि इस ईयर में, यानी कि पहले 5 ईयर में क्या चेंजेस हुए हैं, देन 3 में क्या चेंजेस हुए हैं, देन 3, देन 4। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊंगी कि फर्स्ट 5 ईयर, यानी हमारा जो नर्सरी से ग्रेड 2 तक, नर्सरी, LKG, UKG, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है बेसिक फाउंडेशन। यस, ये एक फाउंडेशन स्टेज है जहाँ पे हम जैसे एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो सबसे पहले नींव रखते हैं अपनी, तो वैसे ही यहाँ पे बच्चों की नींव रखी जाएगी। किया जाएगा कि बच्चों की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक, जो भी टीचर्स पढ़ाती हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी वे में और या फिर कह लीजिए प्रैक्टिकल वे में समझाया जाएगा। क्योंकि पहले बच्चों को याद करवाया जाता था, जबरदस्ती मतलब पढ़ना है तुमको, इसको याद करना है, इस वे से पढ़ाया जाता था। बट अब वैसा नहीं होगा, अब बच्चों को प्रैक्टिकली हर चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। कि हर चीज़ें इंग्लिश में बताई जाती थी, मतलब इंग्लिश को एक कंपलसरी माना गया था कि इसको बोलना है और इसी में समझना है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चा अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल है तो बच्चा अपनी मदर टंग में ही चीज़ों को समझेगा, तो उसके लिए और इजी हो जाएगा समझना। अब वो अपने माइंड में कुछ रख नहीं पाएगा कि नहीं आज मैम ने ये पढ़ाया या आज टीचर ने ये लेक्चर दिया, वो मुझे नहीं समझ में आया। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यानी कि पहले 5 साल में हमारा प्राइमरी, लाइक प्री प्राइमरी क्लास से ग्रेड 2 तक ये मैंने कवर किया। इसमें आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, बच्चा अपनी मदर टंग में अपने टॉपिक्स को या कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। वो बच्चा जिसमें कंफर्टेबल है उसमें अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से एक लाइक टीचर ही समझाएगी, समझ सकता है। तो अब हम आते हैं अपने 3 ईयर में, कि 3 यानी 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड एंड 5th ग्रेड। इसमें क्या होगा कि बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अब हमने अपने पहले 5 साल में हमने एक नींव बना दी है। अब 3 साल में हम बच्चों को थोड़ा सा एक फ्यूचर के लिए उनको थोड़ा सा डीपली वे में जाके हम लोग उनको पढ़ाएंगे क्लास 3 to 5 में। तो क्लास 3 to 5 में बच्चों को वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, और जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स हम नेक्स्ट 3 ईयर में हम लोग मतलब पढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें और क्या चेंजेस है कि यहाँ पर भी बच्चे अपने लोकल लैंग्वेज में जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको समझ पाएंगे। तो ये हमारा 3 ईयर भी कंप्लीट हुआ, यानी कि हमने फर्स्ट 5 ईयर, फिर नेक्स्ट 3 ईयर का हम लोग ने जान लिया। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट 3 ईयर, यानी कि 6 to 8 क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास। तो इन तीनों क्लासेस में क्या चेंजेस आई हैं? तो इन तीनों क्लासेस में क्या है कि एक प्रॉपर सिलेबस फिक्स किया जाएगा, जिसे वो पूरे ईयरली फॉलो करेंगे। तो प्रॉपर सिलेबस के साथ यहाँ पे पढ़ाई होंगी, और यहाँ पे भी वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। साइंस हो गया आपका, सोशल साइंस हो गया, या फिर आपका मैथ्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी। और एक और चेंजेस यहाँ पे आए हैं, वो चेंजेस ये कि पहले क्या होता था, हमें कोई भी क्लास करनी होती थी एक्स्ट्रा करिकुलम में, लाइक
कोई हमें कोडिंग सीखना है या हमें कोई कोर्स करना है तो उसका प्रॉपर एक डिग्री मानते थे कि आपका 12th कंप्लीट हो गया तब आप ये कर पाओ, पर अब ऐसा नहीं है। अब 6th क्लास से हम लोग वो सारी क्लासेस भी साथ में कर पाएंगे। अगर हमें कोई कोडिंग सीखना है हम कोडिंग सीख पाएंगे, हमें आर्ट क्लास जाना है या म्यूजिक क्लास जाना है या और कोई अलग से कोर्सेज करने हैं तो हम वो 6th क्लास से कर पाएंगे। तो ये चेंजेस गवर्नमेंट ने यहाँ पे की है इन 3 साल में। आइए अब हम नेक्स्ट जानते हैं इन 4 साल में, यानी कि हमारा जो लास्ट होगा स्कूल का, वो क्या चेंजेस की हैं, यानी 9 to 12, यानी 9, 10, 11, 12। और आइए अब हम जानते हैं कि 4 साल में क्या चेंजेस लाई गई हैं। तो 4 साल में चेंजेस ये लाई गई हैं कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही डीप वे में पढ़ाया जाएगा, पहला ये। दूसरा ये कि यहाँ पे बच्चे अपना फ्यूचर सोच सकते हैं, अपना एक फिक्स एम रख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें फिक्स की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर जैसे हम लोग पहले क्या करते थे कि हमारी एक स्ट्रीम होती थी कि 11th ग्रेड में जाके आर्ट्स लेना है तो साइंस का अलग सेक्शन होता था और कॉमर्स का अलग होता था, बट यहाँ पे अब ऐसा नहीं है। आर्ट्स का बच्चा भी बायोलॉजी पढ़ पाएगा, बायोलॉजी का बच्चा भी आर्ट्स पढ़ पाएगा, या फिर उसको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो साथ में सब्जेक्ट ले पाएगा। यहाँ पे आप कोई परफेक्ट स्ट्रीम कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये चेंजेस हमारे इस 4 साल में आई है। और इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा मैं आपको पहले से बोल रही हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट को एक प्रॉपर इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चे को अपने लोकल लैंग्वेज या फिर मदर टंग लैंग्वेज में ही समझ में आ रही है, बच्चा उसी में कंफर्टेबल है, तो उसी को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे बच्चा अपनी लैंग्वेज में पढ़ भी सकता है और अपनी लैंग्वेज में एग्जाम दे भी सकता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अब हमारे लिए हर चीज़ कंफर्टेबल हो गई है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि बच्चा हर जगह से अब कंफर्टेबल है। अब उसके दिल में ये नहीं रहेगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं कैसे टीचर से पूछूं, कैसे क्या करूं। यहाँ जिस भी लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में उस बच्चे को पढ़ाई करवाई जाएगी। तो ये था हमारा इन 4 साल में चेंज, यानी कि हमारा 5 + 3 + 3 + 4 का आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इंग्लिश एक विषय के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली उसको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, पर ये चेंजेस है कि जैसे साइंस है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस है, तो ये सारे सब्जेक्ट आप अपने लैंग्वेज यानी कि अपने लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो। इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ो। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में इन सब्जेक्ट्स को आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। तो ये भी चेंजेस हमारे पास है। और दूसरी बात 12th में, तो 9 to 12th में एज अ सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेंगे, लाइक हर 6 मंथ पे एक एग्जाम होगा, 6 मंथ पे एक, देन 6 मंथ पे एक, यानी ईयरली 2 सेमेस्टर होंगे बस। और जैसे पहले हमारे रिजल्ट्स बनते थे कि सिर्फ टीचर डिसाइड कर रही है और सिर्फ वो रिजल्ट प्रिपेयर कर दे रही, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे रिजल्ट हमारे 360 डिग्री के हिसाब से बनाया जाएगा। यस, आप सोच रहे होंगे 360 डिग्री क्या है, तो यहाँ पे टीचर तो डिसाइड करेगी ही कि बच्चों को क्या मार्क्स देना है, उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या मार्क्स उसके रहेंगे। और यहाँ पे हम क्लासेस के और बच्चों से भी एक दूसरे के बारे में भी हम लोग पूछ सकेंगे ओरली कि आपको ये बच्चा कैसा लगता है या आपका ये फ्रेंड कैसा है। तो इसको बोलते हैं 360, यानी कि हमें ओवरऑल पूरा एक प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपना एनालाइज करना पड़ेगा कि एक बच्चे के बारे में। उसके बाद एक प्रॉपर 360 डिग्री में हमारे रिजल्ट प्रिपेयर होगी। यानी नर्सरी से टिल ग्रेड 12 तक के बारे में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मुझे और कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ मेरे से ये पॉइंट छूट गया है, मुझे ये आपको बतानी चाहिए, या इसके बारे में और भी न्यूज़ में कुछ जानकारी आती है, तो मैं उस पर रिसर्च करके ज़रूर लेकर आऊँगी। फिलहाल मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, आइडिया मिला होगा। मैं कुछ अपने पिक्चर्स भी इसके बारे में डालूंगी, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी कुछ पिक्चर्स भी आप लोग से शेयर करूंगी अपने वीडियो में। मे बी पिक्चर को देखने के बाद भी बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अभी ख़त्म नहीं हुआ है फिनिश नहीं हुआ है। कॉलेज के बारे में, यानी कि कॉलेज में गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस की है वो भी अभी बाकी है, क्योंकि मैं अगर एक साथ पूरा एक्सप्लेन कर देती तो मे बी आप लोग को कंफ्यूजन हो जाता, समझने में मे बी प्रॉब्लम हो जाती कि एक साथ इतना सारा कैसे हम लोग समझे। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कल हम बात करेंगे कॉलेज के बारे में कि गवर्नमेंट ने क्या कॉलेज में चेंजेस लाए हैं। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा।
अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने चाहिए या मुझसे कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को भी क्लियर करूंगी और समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और भी ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ आती रहूंगी। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।